हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे राजस्थान लाइब्रेरियन वैकेंसी 2023 के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे पोस्ट, क्वालिफिकेशन, इम्पोर्टेंट डेट और इसके अलावा हम लोग एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आप तक पहुंच सके। और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड करके वहां पे आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। थ्योरेटिकल है, टेस्ट सीरीज है, एमसीक्यूज है और अपना प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसका नोटिफिकेशन चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है और कमेंट बॉक्स में भी इसका लिंक है, वहां पे क्लिक करके इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप पूरा डिटेल में चीजें पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वैकेंसी का। ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट नहीं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसका वेबसाइट आपका राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर वाला ही है। और इसमें देखिएगा यहाँ पे 247 वैकेंसी आई हुई है। ये लाइब्रेरियन पद यानी पुस्तकालयाध्यक्ष का ये यूनिवर्सिटी लेवल के वैकेंसी है। और इसमें जो जर्नल का पोस्ट है वो 65 है। मतलब आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, यहाँ जर्नल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, एमबीसी है और ईडब्ल्यूएस है। और टोटल जो पोस्ट है वो 247 है लाइब्रेरियन की। और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं। देखिए आपके पास एमलिस होना चाहिए, ओके, प्लस आप यूजीसी नेट अगर आप क्वालिफाई हैं तो, या एसलेट या कोई सेट का एग्जाम आप क्वालिफाई किए हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं। एस्टेट, एसलेट जो भी होता है, सेट होता है, सेट का एग्जाम होता है, एसलेट का होता है, यूजीसी नेट का होता है। तो एमलिस प्लस ये आपके पास होना चाहिए तो आप एलिजिबल है। इसके अलावा अगर आपने पीएचडी किया हुआ है एमलिस करने के बाद, अगर आप पीएचडी होल्डर हैं तब भी आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। लेकिन मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस में आपको 55% मार्क्स होना चाहिए। इसके साथ साथ बिलीस ग्रेजुएशन में भी 55% से अगर ऊपर है तो ठीक है। तो ये रहा क्वालिफिकेशन आपका। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें अगर हम लोग तो ध्यान रखिएगा 6 सितंबर से ये फॉर्म अप्लाई होने लगेगा और 5 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं इस पद के लिए। और ये सभी जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन ही आपको करना है। सभी एप्लीकेशन मतलब कि अगर आप लाइब्रेरियन के पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप लाइब्रेरियन के पद के लिए अप्लाई करें। बहुत लोग इसमें फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के पोस्ट के लिए भी एलिजिबल होंगे तो वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये नोटिफिकेशन में 3 पोस्ट आई हुई है। एक लाइब्रेरियन 247, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का भी 247 है, एपी होम साइंस का जो पोस्ट है वो 39 है। तो वो लोग भी एलिजिबल हैं अपने अपने पोस्ट के लिए। लेकिन हम लोग को लाइब्रेरी से मतलब है, लाइब्रेरियन के पद से मतलब है, तो हम लोग का क्वालिफिकेशन अलग है, उनका क्वालिफिकेशन अलग है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। ठीक है, उससे पहले हम लोग एज की बात करते हैं। तो एज का जो क्राइटेरिया है वो 40 ईयर है, यानी जनरल कैंडिडेट के लिए 40 ईयर है। उसके अलावा जो छूट मिलता है, देखिए 21 to 40 होना चाहिए एज। और जो छूट मिलता है राजस्थान के जो लोकल कैंडिडेट है, जैसे वो अगर अनुसूचित जनजाति, जनजाति पिछड़ा वर्ग वगैरह से, तो 5 ईयर समान वर्ग के महिला के लिए मिलता है। और 10 ईयर मिलता है राजस्थान राज्य के अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग के लिए, आपको 10 ईयर का छूट मिलता है। देखिए इसमें ये भी लिखा गया कि मतलब कि जो डिवोर्सी मतलब वुमेन है उनका अपर एज लिमिट, अधिकतम आयु सीमा नहीं है। मतलब 40 साल एज सबके लिए है, उसके अलावा ये छूट है। तो बहुत एज का मुझे नहीं लग रहा है किसी को कोई दिक्कत होगा। देखिए जो इसका विस्तृत सिलेबस है उसको इन्होंने अभी डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन इन्होंने बोला है कि परीक्षा का जो विस्तृत पाठ्यक्रम होगा वो आयोग के वेबसाइट पे जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इन्होंने इतना बताया है कि परीक्षा का जो रूप होगा वो वस्तुनिष्ठ होगा, यानी एमसीक्यूज बेस्ड आपका एग्जाम होगा। उसके बाद परीक्षा शुल्क की बात हम लोग करें तो 600 रुपये लगेंगे समान वर्ग के लिए, 400 अनुसूचित जनजाति के लिए, दिव्यांगजन के लिए 400, यानी 600 जनरल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फी है। उसके बाद जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द लाइब्रेरीज का, उसके बारे में, लाइब्रेरियन का, उसके बारे में देखिए स्कीम एंड सिलेबस ऑफ द एग्जाम में द रिटन एग्जाम फॉर
डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सर्विस शैल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन एज पर स्पेसिफाइड एज बिलो। तो देखिएगा, इसमें रिटन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा। तो हम लोग को जो एग्जाम पैटर्न में पहले एक रिटन एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू में गुजरना होगा। रिटन एग्जाम में इन्होंने बताया है कि 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। सब्जेक्ट इन्होंने बताया है कि सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट 75 मार्क्स के होंगे, 3 आवर टाइम मिलेंगे। फिर सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट 75 मार्क्स के होंगे, फिर 3 आवर मिलेंगे। और पेपर 3 में जनरल राजस्थान यानी जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान पूछा जाएगा, जो 50 मार्क्स के होंगे, जो 2 आवर के होंगे। तो टोटल आपका 6 to 8 आवर का एग्जाम होगा और जो टोटल मार्क्स होंगे वो 200 मार्क्स के होंगे। उसके बाद हम लोग इंटरव्यू की बात करें तो 20 मार्क्स का इंटरव्यू है। तो अगर कोई थ्योरेटिकल में बहुत अच्छा कर जाता है बच्चा और वो इंटरव्यू में उसका थोड़ा सा कम मार्क्स भी आते हैं, तो उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यू का मार्क्स यानी 100 नंबर का रहता है या 50 नंबर का रहता है, तो बहुत ज्यादा इंटरव्यू जो होता है इम्पैक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे आपका रिटन एग्जाम पे बहुत ज्यादा सिलेक्शन का मतलब बहुत ज्यादा चांस रहेगा कि अगर आपका रिटन एग्जाम अच्छा चल जाता है तो इंटरव्यू में अगर 10, 12, 15 नंबर भी लाते हैं और कोई 18 लाता है तो 2-3 नंबर का अंतर रहेगा। अगर आपने रिटन में अच्छा किया है तो आपको मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपका रहेगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए। उसके बाद हम लोग इसमें इन्होंने ये भी बोला है कि जो हम लोग स्टूडेंट को बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए वो 3 टाइम्स होगा, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है उसके 3 टाइम्स, कैटेगरी वाइज 3 टाइम्स ये बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, यानी 3 में से एक बच्चा को सेलेक्ट किया जाएगा। सिलेबस कोई मतलब इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है, ये बोले हैं कि सिलेबस हम लोग आने वाले समय में उसको जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर बता दिया जाएगा, और जैसे सिलेबस आएगा मैं डिस्कशन कर दूंगा और वेबसाइट पे वो सिलेबस का लिंक अपडेट कर दूंगा। लाइब्रेरी एकेडमी, अब ध्यान रखिएगा वेबसाइट का नाम है लाइब्रेरी एकेडमी, जो चैनल का नाम है .in। लाइब्रेरी एकेडमी .in पे आप जाके आप सिलेबस और इसके PDF वगैरह सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट वैकेंसी, जो कि बहुत बड़ी वैकेंसी है। देखिए, अब अगर आप अभी प्रिपरेशन करते हैं तो आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। एक तो DU वाला वैकेंसी है, जो आपको पता होगा कि अभी आया हुआ है, अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है। दूसरा वैकेंसी है MPPCS में, MPPSC में, जो मध्य प्रदेश में है। 255 पोस्ट है, यहाँ पे 35 पोस्ट है, यहाँ पे 255 है। अब राजस्थान आ गया, यहाँ पे भी 247 पोस्ट है। तो अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, आपका अच्छा प्रिपरेशन होता है, तो ये कहीं ना कहीं आपको आप सेलेक्ट होने के लिए तैयार रहिए, मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर अच्छा से आप प्रिपरेशन करते हैं तो। इसके अलावा जो बिहार वैकेंसी का जो बहुत बार चर्चा होता है, मैं मना करता हूं बार बार कि इसके फिर में ज्यादा न लगिए बिहार वैकेंसी के, उससे पहले बहुत सारे स्टेट में वैकेंसी आके चली जाएगी और सिलेक्शन आप ले लेंगे और बिहार वैकेंसी के बैठे रह जाएंगे। तो इसलिए बिहार वैकेंसी जब आ जाएगी लाइब्रेरियन की, तभी आप इसका प्रिपरेशन करेंगे और इस पे आप फोकस रहेंगे। अगर जब तक ये नहीं आती है बिहार वैकेंसी, तब तक आप दूसरे एग्जाम पे फोकस रहिए, जो वैकेंसी आपके सामने है उस पे फोकस रहिए। इसके अलावा ERMS में है, तो यहाँ भी आपको पता है 269 पोस्ट है। तो आप देखेंगे कि ये 4-5 मेजर वैकेंसी है जो अभी आपको फ्रंट में दिख रही है, और ये एग्जाम 2-3 मंथ में सभी जगह कंडक्ट किए जाएंगे। तो आप अभी से प्रिपरेशन बहुत अच्छा तरीके से कीजिए और सिलेक्शन लेके इस बार निकल जाइए। अगर KVS NVS में आप चूक गए हैं पहले, तो KVS में आपको पता है क्या हुआ, कितना कटअप गया, तो उस हिसाब से अभी आपके पास KVS से भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि KVS से अच्छा जॉब होता है यूनिवर्सिटी लेवल का। और यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी जो KVS NVS में तो बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको निभानी पड़ती है, क्योंकि ये रेसिडेंशियल स्कूल है। ERMS भी रेसिडेंशियल है, तो यहाँ भी आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा मिलेगी। लेकिन यूनिवर्सिटी और जो कॉलेज लेवल की वैकेंसी होती है उसमें थोड़ा सा अच्छा रहता है, क्योंकि उसका पे ग्रेड भी अच्छा रहता है और वर्क ऑफ नेचर जो होता है वो हम लोग के फेवर में होता है, अच्छा होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पोस्ट के साथ। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो लाइब्रेरी एकेडमी ऐप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे क्लिक करके डाउनलोड कीजिए ऐप को और प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कीजिए। और आपको कोई भी डाउट होता है प्रिपरेशन करने के समय, तो आप हमारे ऐप में चैट का ऑप्शन है, उस चैट के माध्यम से आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, सिलेबस क्वेश्चंस और कोई भी क्वेश्चंस में अगर आप फंस जाते हैं, कोई टॉपिक में फंस जाते हैं, तो वहां से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जॉब के साथ।